लियोन ट्रॉट्स्की। ये नाम इतिहास में दर्ज है। रूसी क्रांति के एक प्रमुख व्यक्ति। वो एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार थे, एक प्रभावशाली वक्ता। ट्रॉट्स्की ने लेनिन को सत्ता हासिल करने में मदद की। साथ में उन्होंने जार का तख्ता पलट दिया। उन्होंने रूस के लिए एक नए युग की शुरुआत की। ट्रॉट्स्की ने लाल सेना के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रूसी गृह युद्ध में उन्हें जीत दिलाई। उनकी बुद्धि और दृढ़ संकल्प अद्वितीय थे। वो एक ऐसी शक्ति थे जिनसे कोई भी टकराव नहीं चाहता था। लेकिन क्रांतियां अक्सर अपने ही लोगों को निगल जाती हैं। यह क्रांति भी अलग नहीं थी। लेनिन की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष छिड़ गया। एक चालाक और क्रूर नेता जोसेफ स्टालिन एक दावेदार के रूप में उभरा। ट्रॉट्स्की और स्टालिन दो दिग्गज आपस में भिड़ गए। उनकी विचारधाराएं अलग थीं, उनकी महत्वाकांक्षाएं तो और भी अलग थीं। इस टकराव के घातक परिणाम होंगे। इसने इतिहास का रुख ही बदल दिया और अंततः यही ट्रॉट्स्की की मृत्यु का कारण बना। कम्युनिस्ट पार्टी पर स्टालिन की पकड़ मजबूत होती गई। उसने अपने विरोधियों को खत्म करते हुए अपनी शक्ति को और मजबूत किया। ट्रॉट्स्की निशाना बन गए। उसने ट्रॉट्स्की को चुप कराने का फैसला किया। 1929 में ट्रॉट्स्की को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने तुर्की, फ्रांस, नॉर्वे में शरण मांगी, लेकिन स्टालिन की पहुंच बहुत दूर तक थी। ट्रॉट्स्की को पता था कि उनकी जान को खतरा है। स्टालिन उन्हें हमेशा के लिए चुप करा देना चाहता था। सम्मुखी थी था। स्टालिन को हर जगह दुश्मन दिखाई देने लगे थे। ट्रॉट्स्की का अस्तित्व ही उसे डराता था। स्टालिन ने ट्रॉट्स्की को मारने का आदेश अपनी गुप्त पुलिस एनकेवीडी को दिया। यह काम उसने एनकेवीडी प्रमुख लावेरेंटी बेरिया को सौंपा। एक क्रूर एनकेवीडी अधिकारी पावेल सुदोप्लातोव को इस अभियान का प्रभारी बनाया गया। वह भेष बदलने में माहिर एक क्रूर हत्यारा था। उसने हथियारों की एक टीम बनाई। उनका मिशन ट्रॉट्स्की को ढूंढना और मारना। एनकेवीडी ने अपना जाल फैलाया। वे ट्रॉट्स्की के करीबी लोगों में घुसपैठ कर गए। उन्होंने एजेंटों की भर्ती की, दोस्तों को दुश्मन बना दिया। उन्होंने ट्रॉट्स्की की हरकत पर नजर रखी। वे हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। ट्रॉट्स्की के लिए खतरा वास्तविक और लगातार बना हुआ था। वह जानते थे कि वह उद्धार के समय पर जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्टालिन के अत्याचार के खिलाफ लिखना, बोलना जारी रखा। उनकी अवज्ञा ने स्टालिन के क्रोध को और भड़का दिया। मई 1940, मेक्सिको सिटी। हथियारबंद लोगों के एक समूह ने ट्रॉट्स्की के घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। दीवारों पर गोलियों की बौछार हो गई। हमले के तहत घर हिल गया। डेविड अल्फारो सिकिरोस, जो एक प्रसिद्ध मैक्सिकन चित्रकार और स्टालिनवादी वफादार थे, ने हमले का नेतृत्व किया। वे मशीन गनों और आग लगाने वाले उपकरणों से लैस थे। उनका उद्देश्य ट्रॉट्स्की और उनके परिवार को मारना था। लेकिन ट्रॉट्स्की और उनकी पत्नी नतालिया सेडोवा बच गए। उन्होंने अपने शयन कक्ष के एक कोने में छिपकर अपनी जान बचाई। वे गोलियों की बौछार से बच निकले। हमलावर भाग गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। असफल हमले ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इसने स्टालिन की क्रूरता का पर्दाफाश किया। इसने दिखाया कि वह अपने दुश्मनों को चुप कराने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। ट्रॉट्स्की को पता था कि वह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने एक बार मौत को धोखा दिया था, लेकिन कब तक? खंड 5, जासूस। जब ट्रॉट्स्की ठीक हो रहे थे, एनकेवीडी ने अपनी रणनीति बदली। उन्हें एक नई योजना की जरूरत थी, एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण। उन्हें रेमन मर्केडर में अपना जवाब मिला। एक स्पेनिश कम्युनिस्ट, एक समर्पित स्टालिनवादी। वह आकर्षक, बुद्धिमान, क्रूर था।
मर्केडर ने ट्रॉट्स्की के करीबी लोगों में घुसपैठ की थी। उसने ट्रॉट्स्की की सचिव सिल्विया एजेलॉफ को अपने जाल में फंसा लिया था। उसने उसका विश्वास जीता, फिर उसका फायदा उठाया। उसने ट्रॉट्स्की के करीब पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल किया। मर्केडर ने लंबा खेल खेला। वह ट्रॉट्स्की के घर नियमित आने लगा। उसने ट्रॉट्स्की का विश्वास अर्जित किया। उसने खुद को एक शुभचिंतक, ट्रॉट्स्की के विचारों का समर्थक बताया। वह भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया था। ट्रॉट्स्की को पता नहीं था कि मर्केडर वास्तव में कौन है। उन्होंने उसका अपने घर में स्वागत किया। उसने अपने विचार, अपने लेखन उसके साथ साझा किए। उसके पास सतह के नीचे छिपे खतरे पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। खंड 6। तूफान से पहले की शांति। दिन हफ्तों में बदल गए। मर्केडर ट्रॉट्स्की के जीवन का हिस्सा बन गया। वह काम करता, राजनीति पर चर्चा करता, यहां तक कि ट्रॉट्स्की को उनके लेखन में भी मदद करता। इतने समय तक वह अपने पल का इंतजार करता रहा। ट्रॉट्स्की हमेशा की तरह एक क्रांतिकारी अथक प्रयास करते रहे। उन्होंने लेख लिखे, समर्थकों के साथ पत्र व्यवहार किया। उन्होंने स्टालिन के अत्याचार से मुक्त दुनिया का सपना देखा। उन्होंने दबने से इनकार कर दिया। 20 अगस्त 1940 को मर्केडर ट्रॉट्स्की से उनके अध्ययन कक्ष में मिलने गया। दोपहर का समय था। गर्मी बहुत थी। माहौल में तनाव था। ट्रॉट्स्की अपने काम में मग्न थे। उन्होंने मर्केडर के हाथ में छिपी बर्फ तोड़ने वाली कुल्हाड़ी पर ध्यान नहीं दिया। यही वह पल था जिस पल का मर्केडर इंतजार कर रहा था। वह पल जिसने इतिहास बदल दिया। खंड 7। हत्या। मर्केडर ने वार किया। उसने बर्फ तोड़ने वाली कुल्हाड़ी ट्रॉट्स्की की खोपड़ी में घुसेड़ दी। एक तेज भेदी प्रहार। ट्रॉट्स्की चिल्ला पड़े। वह फर्श पर गिर पड़े। उनके सिर से खून बहने लगा। संघर्ष की आवाज सुनकर गार्ड सतर्क हो गए। वे अध्ययन कक्ष में भागे। उन्होंने ट्रॉट्स्की को खून से लथपथ पड़ा पाया। मर्केडर को पकड़ लिया गया। वह भागने में असफल रहा। हालांकि उसका मिशन पूरा हो चुका था। ट्रॉट्स्की को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। एक क्रांतिकारी शख्सियत के जाने पर दुनिया शोक में डूब गई। स्टालिन ने आखिरकार अपने दुश्मन को चुप करा दिया था। खंड 8। उसके बाद। ट्रॉट्स्की की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया ने सदमे और आक्रोश के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। हत्या में स्टालिन की भूमिका एक खुला रहस्य था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन किस कीमत पर? मर्केडर पर मुकदमा चलाया गया और उसे हत्या का दोषी ठहराया गया। रिहा होने से पहले उसने 20 साल जेल में बिताए। उन्होंने अपना जीवन गुमनामी में बिताया, क्रांति के भूत की तरह। स्टालिन की जीत अल्पकालिक थी। क्रूर हत्या ने उनकी छवि खराब कर दी। इसने उनके शासन के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया। ट्रॉट्स्की के विचार जीवित रहे। उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों को प्रेरित करना जारी रखा। ट्रॉट्स्की स्वतंत्रता की खातिर शहीद हो गए। उनके लेखन, जो कभी प्रतिबंधित थे, उन्हें नया जीवन मिला। वे उन लोगों के लिए आवश्यक पठन सामग्री बन गए जिन्होंने अत्याचार को चुनौती देने की हिम्मत की। खंड 9। ट्रॉट्स्की का भूत। हो सकता है कि ट्रॉट्स्की को चुप करा दिया गया हो, लेकिन उनके विचार गूंजते रहे। स्टालिनवाद की उनकी आलोचना भविष्य सूचक साबित हुई। अधिनायकवाद के खतरों के बारे में उनकी चेतावनी आज भी सच है। ट्रॉट्स्की की विरासत जटिल और विवादित है। वह एक शानदार रणनीतिकार, एक प्रतिभाशाली लेखक, एक क्रूर क्रांतिकारी थे। उनमें खामियां भी थीं। उन्होंने गलतियां की, लेकिन वह एक बेहतर दुनिया में अपने विश्वास में कभी नहीं डगमगाए। ट्रॉट्स्की के भूत ने स्टालिन को उनके मरने के दिन तक डरा दिया। यह हम सभी के लिए एक याद दिलाता है, स्वतंत्रता, न्याय, समानता की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हर पीढ़ी को लड़ना चाहिए। ट्रॉट्स्की के जीवन और मृत्यु से बहुमूल्य सबक मिलते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि विचारों में शक्ति होती है।
वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा जीवित रह सकती है और यह कि एक बेहतर दुनिया की लड़ाई लड़ने लायक होती है।